क्या पढ़ा रहे बाबू? बैलेंस करने के लिए। ठीक सर, समझना शांति से, है ना? हाँ सर। तो बैलेंस करने में क्या भोला मेरा, दो तरीके होते हैं। एक बाबू हीट एंड ट्रायल, आइटम खोज खोज के बैलेंस करो। और दूसरा जो मेथड है मेरे लाल, है ना, मान के एज्यूम करके, ओके ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी मान लेंगे, ई मान लेंगे। तो पहले दो चार को क्वेश्चन ही इसको खोज खोज के करते हैं, हीट एंड ट्रायल जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद बाबू वो बोला एज्यूम करके मान लेंगे इक्वेशन बना के। तो देखो प्रियांशु कैसे करोगे मेरे लाल, है ना बाबू पलक। देखो अब शांति से सुनना बाबू, 10-15 मिनट शांति से सुनो, करना आप ही को है, हम खाली बता रहे हैं। क्या है सर, के आई प्लस H2O2 प्लस KOH प्लस I2। तो आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे, राफ में करना, चूंकि आपको खाली बाबू बैलेंस में क्या है ना कि रिजल्ट लिखना। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्या आएगा, वो सिर्फ रिजल्ट लिखना। प्रोसेस है मेरे लाल, राफ में करना। ठीक सर, शांति से समझना। क्या है सर, के आई चूंकि इरेज करे पड़ेगा, KI प्लस H2O2 बराबर KOH मेरे लाल और प्लस I2 है, यही है। शांति से। तो आपको पहले क्या बोले थे बाबू, अगर पोटेशियम में मेटल वगैरह अगर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है बाबू, सोडियम मैग्नीशियम वगैरह है, एल्युमिनियम है, उसको बैलेंस करो। पोटेशियम है सर, तो पहले इसको दोनों साइड, मतलब बाबू बैलेंस करेगा, मतलब इधर जितना आइटम है ना हर एक एलिमेंट का, उतना ही आइटम इधर होना चाहिए। ठीक, ठीक मेरे लाल। तो देखो मेरे लाल, समझना, ये पोटेशियम है, इधर पोटेशियम का आइटम, एक आइटम, इधर का एगो, एगो। चलो बैलेंस है, ऐसे ही खोजना बाबू मेरे, और कुछ नहीं करना है, खाली आंख खोल खोल के इसी तरह से खोजते रहना पलक। पोटेशियम एगो, इधर इधर भी एगो, हो गया। पोटेशियम के बाद आगे बढ़ते मेरे लाल, आयोडीन, आयोडीन इधर एगो, अल्लाह, इधर आयोडीन का आइटम, दो आइटम। मामला गड़बड़ हो गया सेज, है ना। यहाँ पे थोड़ा गैप देते हैं मेरे लाल, कि नहीं बाबू, है ना। इधर आयोडीन एगो, एक आइटम है ना, इधर आयोडीन का आइटम है, दो आइटम। आपको दोनों साइड बाबू सेम होना चाहिए, इधर दो आइटम तो इधर दो आइटम। तो इसको दो को कैसे बनाओगे, शांति सुनो। तो दो बाबू, किसी भी आइटम को दो बनाना बाबू, तो यहीं पे जो एलिमेंट रहे उसके बगल में ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सिवा किसी भी पोजीशन पे आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ मत टू लिख देना सेजा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक, तो इधर दो गो आयोडीन है बाबू, तो के आई का आगे दो कर दिए, दो आयोडीन आइटम हो गया। हाँ सर, लेकिन जैसी दो आयु हो गए आपको बाबू बार बार इसमें मिटाना भी पड़ेगा, शांति से समझते चलना। दो गो तो आयोडीन हो गया सर, लेकिन पोटेशियम भी तो इधर दो गुना हो गया मेरे लाल। पोटेशियम, पोटेशियम भी दो आइटम हो गया, बात समझो। इधर पोटेशियम एक एक गो है, तो इसको भी दो गो बनाओ। कैसे बनाएंगे उसका, इसमें दो मल्टीप्लाई करके, हो गया पोटेशियम, है ना। उधर क्या देख रहा रौनक, तो क्या हो गया, पोटेशियम दो गो, हाँ सर, आयोडीन दो गो, पोटेशियम दो गो, आयोडीन दो गो, मामला हो गया निशा। आगे समझो, हाइड्रोजन का बाबू हिसाब किताब करो। हाइड्रोजन इधर का आइटम, दो आइटम हाइड्रोजन, दो ये ना, इधर का एगो, एगो हाइड्रोजन है सर, एक आगे दो है। ये जो दो KOH हक्कन, हाँ, दो KOH। तो ये जो टू है बाबू, पोटेशियम के लिए भी दो आइटम, ऑक्सीजन के लिए भी दो आइटम, हाइड्रोजन के लिए भी दो आइटम, बात समझो। ये जो दो है बाबू प्रियांशु, पोटेशियम के लिए भी दो है, ऑक्सीजन के लिए भी दो है, हाइड्रोजन के लिए भी दो होता है ना। हाँ पलक, तो ये बाबू दो बाबू पोटेशियम है, तो पोटेशियम का आगे दो आ गया, तो ऑक्सीजन भी दो आइटम, हाइड्रोजन भी दो आइटम। तो इधर हाइड्रोजन का एगो, दो को, इधर ऑक्सीजन का एगो, दो को। तो इधर भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन का आगे दो है, तो दो को। अब एक बार देख लो हर एक आइटम सेम है कि नहीं है। अगर सेम रहेगा बिट्टू तो ठीक है, नहीं रहेगा वो तो फिर करना बाबू। या पलक ऑन करो। पोटेशियम के आगे दो सर, दो गो पोटेशियम, दो गो आयोडीन। पोटेशियम का आगे दो गो, आयोडीन भी दो गो, हो गया। हाइड्रोजन दो गो है सर, यहाँ भी हाइड्रोजन का आगे दो है, तो हाइड्रोजन दो एटम। ऑक्सीजन दो गो सर, ऑक्सीजन भी दो। मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर जितना आइटम रहेगा हर एक एलिमेंट का, उतना ही इधर होना चाहिए। ठीक सर, जैसे क्या मेरे लाल, समझना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, KI लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो बाबू, बाद में लिखते हैं, चलो इसको बाद में लिखते हैं ना, नहीं तो ये सब लिख लेगा बुद्धि भ्रष्ट। देखो जैसे आगे बाबू, Na+O2, अभी बच्चा बच्चा, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे।
Na2। आग खोलो देखो, इधर सोडियम का एटम बाबू गुरमीत, एक एटम, इधर सोडियम दो एटम, मामला गड़बड़ हो गया। इधर सोडियम एक एटम है ना, इधर सोडियम का एटम हो गया, दो एटम हो गया। तो इधर सोडियम दो एटम है, तो इसको भी दो बनाओ बाबू जस से। लक्ष्मी दर्शन दो बाबू, इधर दो गो सोडियम है, अरे Na2 है मतलब दो एटम सोडियम है, Na2 है मतलब दो एटम सोडियम है, Na3 रहेगा मगर तीन गो सोडियम रहेगा, Na4 रहेगा मतलब चार गो सोडियम रहेगा, एक रो ऊपर आगे चार हो गया, है ना। यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, तो कई गो सोडियम हो जाएगा, फोर फोर जा 16 सोडियम एटम हो जाएगा। बात समझो, यहाँ पे अगर तीन रह जाएगा मेरे लाल, इससे पहले बेसिक आना चाहिए, तो थ्री फोर जा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थ्री फोर जा 12 एटम सोडियम हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट दो गो सोडियम एटम, इधर एक हो तो यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम दो एटम हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक सर। ऑक्सीजन अब देख लेते, इधर ऑक्सीजन दो एटम, इधर ऑक्सीजन एक एटम, अल्लाह, मामला गड़बड़ हो गया। इधर ऑक्सीजन दो बाबू अंशो निको, इधर ऑक्सीजन एक एटम है, गड़बड़ हो गया। तो इधर दो है तो इधर दो बनाओ, तो दो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो ऑक्सीजन एटम, मामला गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन दो हो गया सर, लेकिन सोडियम कई गो हो गया, दो दो चार गो सोडियम हो गया ना मेरे लाल, सोचो। अरे टू टू चार सोडियम एटम हो गया, तो इधर सोडियम चार हो गया, तो इधर सोडियम कई गो है, दो ये गो है। तो ऐसा जरूरी नहीं एक बार आप कर लिए बाबू तो वो सदा के लिए हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बहुत सारा कटपिट भी करे पड़ेगा। तो ये रफ में करना, बैलेंस जब भी करना हीट एंड ट्रायल से रफ में करना, है ना। ये ना कि बाबू यहीं पे बना के कटपिट करते रहना। तो चार सोडियम एटम इधर है, तो यहाँ भी अब दो की जगह क्या करेंगे, चार करेंगे। बात समझ में आता है, हमारा नहीं आया, नहीं आया फिर शांति से सुनो, बाद में हम लोग करेंगे बैलेंस। जैसे क्या है, CO बाबू प्लस एस बराबर कितना है, Cu2s है ना। ठीक। कॉपर का एटम एक एटम, कॉपर का एगो दो गो, तो इधर दो गो ना, तो इधर हम दो गो बनाओ, है ना। तो इधर दो एटम कॉपर है, तो इधर दो गो बनाएंगे कैसे, दो से मल्टीप्लाई करके, हो गया कि नहीं। इधर बाबू दो एटम कॉपर है, तो इधर बाबू दो गो बनाएंगे, दो से कॉपर मल्टीप्लाई कर दे, दो गो कॉपर हो गया, सल्फर एगो, इधर सल्फर एगो, वाह, हो गया बैलेंस, है ना। इधर सल्फर एगो, इधर सल्फर एगो, बस। तो कोई कोई छोटा भी रहेगा, कोई कोई बड़ा भी रहेगा, हमारा नहीं समझ में आया, है ना, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, है ना मेरे लाल। शांति से, अभी लिखना नहीं है, फिर से लिखाएंगे, यहीं पे लिखते हैं मेरे लाल। CO2 प्लस Na मेरे लाल क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, यही बनेगा ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, तो हर एक आइटम काउंट करो। पहले बाबू सोडियम मेटल है, तो पहले मेटल को ही बैलेंस करने की कोशिश करना। सोडियम मेटल है बाबू मेरे, आपको पीरियोडिक टेबल में बाबू याद रखा है, वो नॉन मेटल मेटल चैप्टर है वो पढ़ाएंगे वहां पे। सोडियम है, तो सोडियम Na कई गो, एक एटम, यहाँ सोडियम कई गो, दो एटम, यहाँ सोडियम एक एटम, यहाँ सोडियम दो एटम, है ना बाबू। हाँ सर। तो ये सोडियम दो एटम है, यहाँ सोडियम एक एटम है, तो इधर दो गो, तो इधरों भी दो बनाओ, कैसे बनाओगे, यहाँ पे दो पुट करके, हो गया सोडियम दो, दो गो। आगे सर, कार्बन है सर, कार्बन देखो, है ना, कल इधर बाबू आपको लिखा था ना वो पहला स्टेप में बाबू, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मीनियम वगैरह रहेगा, उसको बैलेंस करेंगे। दूसरे में बाबू कार्बन का बाबू बाबू कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन बोरोबिन वगैरह को करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे, ये तरीके होते हैं, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये पलक बोलिए ऑन करो बाबू, बंद करके नहीं करते बाबू मेरे, है ना। आगे देखो, तो सोडियम दूगो हो गया। कार्बन का हिसाब किताब करते हैं, कार्बन एक आइटम, कार्बन एक एटम, CO3 है, तो CO3 ऑक्सीजन तीन एटम है, ऐसा एगो इधर हूँ कार्बन है सर, अल्लाह। इधर कार्बन एक एटम, इधर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, बात समझो मेरे लाल, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो टोटल इधर के टोटल कार्बन एटम जोड़ना, तो एगो कार्बन यहाँ एगो कार्बन यहाँ, दो कार्बन एटम हो गया ना इधर। इधर कार्बन कै गो है, एक के गो है, इधर कार्बन कै गो बाबू, एक के गो है, बोला मेरा। हाँ सर, है ना। तो इधर एक है बाबू, इधर कार्बन का एक दो गो, तो इधर बाबू दो गो बनाओ, तो दो गो यहाँ पुट कर दोगे। बात समझो, समझो, पहले शांति से सुन लो श्रुति, उसके बाद करते रहना। सोडियम कै गो है सर, सोडियम दो एटम था, दो पुट किए,
इधर कार्बन क्या है सर, एक दो, तो एक दो किए सर, तो इधर कार्बन दो फुटे, दो कार्बन हो गया। ऑक्सीजन का हिसाब किताब करो, कीजिए सर, है ना। देखो ऑक्सीजन इधर का एटम, शांति समझना, टू टू जब फोर, ऑक्सीजन इधर का एटम दो, ऑक्सीजन का आगे दो, ये दो है, कार्बन के लिए भी है दो, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन के आगे दो मल्टीप्लाई और नीचे दो है, तो दो दो चार ऑक्सीजन एटम। इधर ऑक्सीजन एटम चार गो, इधर ऑक्सीजन एटम बाबू तीन गो। तो इसको चार गो कैसे करोगे सोचो। अरे इधर ऑक्सीजन एटम दो दूनी चार, इधर ऑक्सीजन एटम तीन गो है, तो इसको कैसे बनाओगे, यही आपको सोचना है। ये चार है मेरे, इसको तीन से चार बनाना है, कैसे बनाओगे सोचो। आए सर, तक कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, मान लेते दो मल्टीप्लाई कर देते, तो ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, दो थ्री जा सिक्स ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। मेरे लाल इधर ऑक्सीजन आइटम चार गो है, इधर तीन गो है, तो इसको कैसे बनाओगे, चेंज करोगे ना जी, है ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से ऑक्सीजन जोड़ देना, आइटम वगैरह जोड़ा नहीं किया जाता। तो इधर दो दो चार गो ऑक्सीजन आइटम, इधर तीन गो। अगर दो मल्टीप्लाई कर सकते सर, तो छह गो ऑक्सीजन आइटम हो जाएगा। अब छह ऑक्सीजन आइटम हो गया, और इधर ऑक्सीजन आइटम क्या है, चार गो ना है जी, बात समझो। तो इधरों बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे इधर से दो से किया, तो ये तीन दो नहीं छह ऑक्सीजन आइटम हो गया ना। हाँ, इधर ऑक्सीजन आइटम दो है बाबू, यहाँ दो किया तो चार गो हो रहा, तो मामला गड़बड़ होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करो, तीन कर दो, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन आइटम, तीन जो टू जा सिक्स ऑक्सीजन आइटम हो गया। लेकिन एक बार आंख फाड़ के देख लेना कि और सब अनबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, है ना बाबू, सब बैलेंस है कि नहीं, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना। तो देखते हैं सर, कार्बन आइटम तीन गो, कार्बन आइटम कितना, दो एक तीन गो, बात तो ठीक है सर। एक आगे दो, दो कार्बन आइटम यहाँ, एक यहाँ तीन गो हो गया। सोडियम सर दो गो, यहाँ सोडियम दो दूनी चार गो हो गया, मामला फंस गया। सोडियम दो दूनी चार गो ना निशा, यहाँ दो ये गो बाबू, तो इसको भी चार करो निशा बाबू। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करोगे, चार से, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, चार से, है ना। हाँ सर, तो ये चार सोडियम एटम, चार इधर, ये कार्बन बाबू तीन गो कार्बन एटम, तीन गो, है ना बाबू, दो, दो एक तीन, ऑक्सीजन थ्री टू जा सिक्स, ऑक्सीजन थ्री टू जा सिक्स। तो ऐसे करके बैलेंस किया जाता है ना, हिट एंड ट्रायल से बाबू मेरे, है ना, ये इसी तरह से करेंगे। हर एक आइटम को बैलेंस करो, है ना, फिर उसके बाद बाबू करोगे तो फिर हो सकता है इरेज करे पड़े, है ना। तो मिटा मिटा के रफ में करेंगे, एग्जाम में जब भी आएगा बैक साइड में बाबू कॉपी को या तो 20 लाइन खींच के रफ में करना, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना मेरे लाल, रिजल्ट लिखना। क्या लिखना भोला मेरा, डायरेक्ट क्या लिखना बाबू मेरे, रिजल्ट लिखना, के आई प्लस एच टू ओ टू बराबर कितना, के ओ एच बाबू प्लस आई टू, है ना। तो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखना, टू है, यहाँ टू है ना। जैसे एन वाला मेरे लाल, समझना, एन वाला है बाबू प्लस ओ टू है, क्या है, एन टू है, ठीक। तो एन टू है ना मेरे लाल, तो यहाँ पे टू लिखना, यहाँ पे फोर लिखना, बस। जैसे सी यू है बाबू मेरे प्लस सल्फर है, क्या है, सी यू टू एस है ना। तो कॉपर के आगे टू है सर, टू लगाएंगे, है ना। बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब ठीक है, ठीक है बाबू मेरे। तो इस तरह से क्या करेंगे बाबू मेरे, बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बोला, बैलेंस करेंगे। लिखो 10 11 बताते हैं, एक आधो को खुद देंगे बनाने। ए आदित्य ऑन करो जी, रोशनी रोशन करो बाबू। श्रुति, आपके यहाँ भी छठ होता है श्रुति, यहाँ से नहीं तो बाबू वीडियो ऑन करो ना, बोली नहीं होता था बाबू, नेट ही नहीं। खत्म कर दीजिए। हाँ भाई लैपटॉप में कनेक्ट करके देख लिया। जल्दी लिखो आदित्य, जिसको नहीं समझ में आया एक आधो को और समझाते बाबू, फिर हम लोग एबीसीडी मेथड करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे मेरे लाल जो बाबू हिट एंड ट्रायल से में रह जाएगा, थक जाएगा बाबू, दिक्कत हो जाएगा।
तो पहले कोशिश करना हीट एंड ट्रायल अप्लाई करने का बेटो। बहुत सारे क्वेश्चन बाबू डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल अप्लाई करना, टाइम बचेगा, है ना। अगर नहीं अप्लीकेबल है मेरे लाल, नहीं लग रहा है, तब मेरे लाल फिर आप ये करना, मान के बनाना। जल्दी लिखो। देखो ये 10 नंबर बताते हैं। देखो सपना, चलो बाबू इरेज करते प्रियंशु। Cl2 प्लस H2O2 कितना है मेरे लाल? HCl प्लस O2। देखो तो पहले किसको बैलेंस करोगे? क्लोरीन है मेरे लाल, क्लोरीन को बैलेंस करो। पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? Cl2 प्लस H2O2 बाबू। HCl मेरे लाल प्लस O2। क्लोरीन को पहले बैलेंस करते मेरे लाल, कीजिए सर। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड का आइटम दो गुना है, इधर क्लोरीन बाबू रिएक्टेंट एक हुआ है, तो इसको दो गो बनाएंगे कैसे निशा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। हाँ सर। आगे की कहानी क्लोरीन का बात हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन दो गो, इधर हाइड्रोजन का गो, दो गो, हाइड्रोजन का आगे 2 आइटम हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 आइटम, ऑक्सीजन इधर 2 आइटम, लो सस्ते में निपट गया, है ना मेरे लाल, सस्ते में निपट गया मेरे लाल, कि नहीं? तो कोई कोई क्वेश्चन बाबू सस्ते में निपट जाओगे, कि नहीं भोला मेरा। हर एक आइटम बैलेंस हो गया, क्लोरीन दो गो, क्लोरीन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन 2 आइटम, ऑक्सीजन 2 आइटम, बस। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे देखना है 11 नंबर। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। CaCN2 प्लस H2O क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा, प्लस NH3 बनेगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो शैतान कैसे करेंगे सर। हाँ सर, इतना बड़ा तो है सर, हमारा डर लग रहा है सर। नहीं डरना मेरे लाल। कैल्शियम देखो बाबू मेरे, पहले देख लो उसके बाद लिखना, लिखने में क्या जी, समझा रहेगा तो लिख ले। कैल्शियम इधर का एटम एगो, इधर कैल्शियम एगो, बैलेंस है सर, सेम है, बैलेंस हो गया। कार्बन एगो सर, कार्बन एगो, अरे कार्बन एक एगो ना, C4 कार्बन, इधर भी कार्बन एक एगो बाबू प्रियांशु, ठीक है सर। नाइट्रोजन दो गो सर, इधर नाइट्रोजन एगो है, इधर नाइट्रोजन 2 आइटम, इधर रिएक्टर में नाइट्रोजन 1 आइटम, तो इसको 2 बनाओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, है ना। आगे बाबू, अभी तक इसमें कैल्शियम, कैल्शियम में कार्बन में नहीं कुछ किए हैं, तो कार्बन कैल्शियम नहीं होगा। हाइड्रोजन 2 गो, समझना यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 आइटम, इधर हाइड्रोजन का आइटम, 3 और 2 6 हो गया। अरे 3 आइटम पहले से हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई किया, 6 हाइड्रोजन आइटम हो गए, इधर 2 ये हो, तो इसको भी 6 बनाओ, तो कैसे? 3 मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन का काम तम देखो, 3 गो ऑक्सीजन आइटम, 3 गो ऑक्सीजन आइटम, अरे ऑक्सीजन का अगर 3 है तो 3 ऑक्सीजन आइटम, यहाँ भी ऑक्सीजन का 3 है, 3 ऑक्सीजन आइटम, तो ये क्या हो गया? बैलेंस, हर एक आइटम बैलेंस हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैल्शियम एगो सर, कैल्शियम एगो, कार्बन एगो सर, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 आइटम, ऑक्सीजन 3 आइटम, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 6। तो इस तरह से क्या करोगे? बैलेंस करोगे। जिसको नहीं समझ में आया मेरे लाल, एक आपको और बता देते हैं, 11 12 नंबर, है ना।
इसके बाद ABCD मेथड, ये बाबू बहुत हो गया, अभी टेन ट्रायल बाबू बहुत हो गया आपका। 12 नंबर मेरा दिलाल देखो, AgNO3 है, AgNO3 बाबू पलक NaOH बाबू, NaNO3 है प्लस Ag2O है अब प्लस H2O है कि नहीं सेजल बोली। हाँ, समझना बाबू, इतना बड़ा है सर, डर जाएगा मेरे लाल। नहीं डरना, आप शांति से समझो, है ना, इसको शांति से समझो और सुनो शांति से प्रियांशु बाबू निधि। एक एक आइटम को बैलेंस करो। सिल्वर का एगो एगो, इधर सिल्वर का एगो दो गो, मामला फंस गया। Ag2 है ना, तो सिल्वर दो आइटम, इधर सिल्वर एक आइटम, इसको भी दो बनाओ। तो कैसे बनाओगे बाबू, अपने मन से यहाँ दो मल्टीप्लाई करो, सिल्वर दो आइटम हो गया। अब जरूरी नहीं है मेरे लाल आप दो मल्टीप्लाई किए तो हर एक के लिए दो ही रहेगा, हो सकता है आगे बाबू आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चेंज करना पड़ जाए, है ना। सिल्वर दो आइटम हो गया, सिल्वर दो को हो गया। नाइट्रोजन की बात देख लेते हैं मेरे लाल, नाइट्रोजन के आगे दो है तो दो गो नाइट्रोजन आइटम, ये नाइट्रोजन ना, ये समझ लेना, ये सोडियम है, आपको एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, ये N फॉर नाइट्रोजन होता है, Na फॉर सोडियम होता है, बात समझो, है ना। तो ये वाला एक मत समझना, नाइट्रोजन बाबू का आइटम दो आइटम, नाइट्रोजन दो आइटम, इधर एक नाइट्रोजन सर, अरे इधर एक गो ना नाइट्रोजन, NO3 ना, तो नाइट्रोजन एक गो ना है कि नहीं रोशनी, इधर नाइट्रोजन दो आइटम है, तो इसको भी दो बनाओ, दो बना दिए सर, दो गो नाइट्रोजन हो गया, है ना। सिल्वर बाबू दो गो, सिल्वर दो गो। ऑक्सीजन की बात करते हैं मेरे लाल, सोडियम है बाबू, नाइट्रोजन के बाद सोडियम बाबू, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना, पहले बिना ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला कर लेंगे। सोडियम Na बाबू कै गो है, एगो, इधर सोडियम दो गो, सोडियम इधर एक ना, इधर दो गो, तो इसको भी दो बनाओ, यहाँ दो मल्टीप्लाई कर दें, दो गो सोडियम हो गया। सब बात तो सही लग रहा है सर, सिल्वर दो गो सर, नाइट्रोजन दो गो सर, नाइट्रोजन दो गो, सोडियम दो गो सर, सोडियम दो गो। अब लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को करना जैसे कि नहीं लैब, लेट से ना आता है लैब कूटते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट करो, थ्री दो सिक्स है ऑक्सीजन आइटम, थ्री टू सिक्स, जान के ये बड़ा वाला दिए हैं, यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन आइटम, इधर सर दो गो, ऑक्सीजन का आगे दो है तो दो हो गया, तो सिक्स प्लस टू कितना आठ ऑक्सीजन आइटम, इधर टोटल कितना हो गया एक हो गया। इधर भी ऑक्सीजन टोटल काउंट करो, थ्री टू सिक्स, अरे तीन और दो सिक्स ऑक्सीजन आइटम, एक सात एक आठ, लग तो रहा है सर मामला फिट है। अरे तीन दूनी छह ऑक्सीजन आइटम, एगो यहाँ ऑक्सीजन है ना जी, सात होगा ना, एगो यहाँ H2 में है ना, आठ होगा ना, मामला तो लगता है फिट है, लग तो रहा है सर, है ना। अब कौन बच गया, हाइड्रोजन, कौन बच गया, हाइड्रोजन देख लेते, हाइड्रोजन दो गो, और सर यहाँ भी है, हाँ जी। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में क्यों किया जाता है और सब आइटम को आगे किया जाता है? मेरे लाल ये तरीके हैं भोला मेरा, म्यूट करो बाबू, आपका साउंड इको अभी आशीष, ये आशीष बाबू तरीका होता है करने का, जनरली ऐसा तरीका, वो जो मेटल नॉन मेटल है ना मेरे लाल, उसको शुरू में कर दो, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाबू लास्ट में, आप पहले भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है ना। आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है मेरे लाल, ज्यादा होती है, सारे जगह अवेलेबल होते हैं, इसीलिए जिसकी संख्या पहले कम है नाइट्रोजन वगैरह, तो वो सब बाबू मेटल नॉन मेटल की संख्या वगैरह कम रहता है ना। और इस सब में बाबू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाबू आवश्यकता अनुसार चेंज होता रहता है, यही सब कारण है भोला। तो लग तो रहा है सर मामला फिट है, सिल्वर दो गो सर, सिल्वर दो गो, नाइट्रोजन दो गो सर, नाइट्रोजन दो गो, दो, सोडियम दो गो, सोडियम दो गो, हाइड्रोजन बाबू कहते हैं कै गो, दो, इधर टोटल दो हाइड्रोजन मेरे लाल, है ना।
इधर भी हाइड्रोजन का गो सर, दो गो। ऑक्सीजन सर दो और तीन, दो छो दो, आठ गो। तीन दो छो। हाँ ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया, नहीं जी ठीक है, तीन दूनी छो, एक सात एक आठ। मामला फिट है। फिट है तो हिट है ना, तो यही है भोला मेरा। लिखो मेरे लाल इसको। 13 नंबर अब खुद करना। अब बाबू एबीसीडी के द्वारा बताते हैं। 13 नंबर एक को खुद करना भोला मेरा। ये बाबू होल टू है, मतलब होल टू मतलब नाइट्रोजन के लिए दो गो, हाइड्रोजन के लिए छो गो है। होल टू है बाबू, NH3 के होल टू है। लिखो एबीसीडी बताते भोला मेरा। आपका लगता है माइक खराब हो रहा है आदित्य बाबू। आशीष बोला। मेरा नहीं है सर। वो आशीष का बाबू इको कर रहा है। प्रियांशु। लिखो पलक बोली। थोड़ा थोड़ा आ जाता समझ में पलक। हाँ सर। चलो बाबू। प्रियांशु ऑन करो बाबू। आप बाबू देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बाबू, जो बाबू हिट एंड ट्रायल्स बाबू थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन। तो उसको एबीसीडी से करना। सबसे पहले लक्ष्मी आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई करो बाबू। फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है भोला मेरा प्रियांशु। मोबाइल घुमा लो जी प्रियांशु, आँख खराब हो जाएगा शैतान छोटे को के लिए। मोबाइल घुमा जी प्रियांशु। सर हाँ हाँ आदित्य बोलो जी। सर एक क्वेश्चन बता दीजिएगा बैलेंसिंग का। अच्छा ठीक है, भेज देना भोला मेरा। भेजूं सर अभी? भेजो ना जी, पहले इसको समझाने दो ना, फिर उसके बाद आप खुद बना लोगे। शैतान हम पढ़ा रहे हैं, इधर उधर बनाने में लगा, इधर सुन नहीं रहा है। नहीं घूमता प्रियांशु, रोटेशन ऑन करके घुमा बाबू प्रियांशु। रोटेशन बंद कर ले बाबू, इसलिए नहीं घूमता जी प्रियांशु। ऊपर से स्लाइड करो, पोर्ट्रेट हो का ऑप्शन होगा बाबू, उसको ऑन करो। हाँ घुमा। नेक्स्ट मेरे लाल। 12 नंबर 30 नंबर खुद करना। अब ABCD में था बहुत सारे बाबू ऐसे क्वेश्चन होंगे ना भोला, है ना, जिसमें थक जाओगे मेरे लाल। जैसे ग्लूकोज वगैरह का इक्वेशन मेरे लाल करते करते थक जाओगे। वो तो याद रखे वाला चीज है बाबू, ग्लूकोज फ्रक्टोज को तोड़ेंगे तो भोला 6 6 6 6 आएगा हमेशा। फोटोसिंथेसिस वाला इक्वेशन जानते हो ना जी, है ना, उसमें हमेशा 6 6 आएगा। तो जिसमें बड़े बड़े नंबर आएंगे बाबू, उसको ABCD से करना। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको जल्दी लिखा मेरे लाल। चलो शुरू तेरी एज करते हैं। पहले छोटका बताते बाबू, फिर बड़ा बड़ा बताएंगे। तो सेकेंड आपको बाबू बैलेंस करे का दो तरीका बताया था बोला मेरा। ABCD मेरे लाल। ABCDEFGH तक भी कर सकते हैं मेरे लाल, कुछ ऐसे ही कहीं कोई मेथड है नहीं मेरे लाल, है ना। एक बाबू इसी तरह से बाबू टाइम पास किया हुआ है। जैसे 13 नंबर NH3 है मेरे लाल, प्लस बाबू O2 है तो ना। 14 होगा। अच्छा 14 होगा। NH3 बाबू पे O2 क्या बन जाएगा बाबू, है ना, NO प्लस मान लो H2O बन गया। देखो मेरे लाल, समझना है इसको। तो एक तो होता है सर हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे सर, इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बाबू हिट एंड ट्रायल्स बहुत थकनी हो जाएगा, है ना, महसूस होगा, क्वेश्चन को करवाएंगे। तो ABCD से करना। ABCD में क्या करेंगे सर, है ना, ABCD में कुछ नहीं करना बाबू। ये जो एलिमेंट है, ठीक है ना सर, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको मेरे लाल C मान लेंगे, और इसको मेरे लाल D मान लेंगे। बात समझो, पहले शांति से सुनो जी। आए सर 5 को रहेगा तो E मान लेंगे, 6 को रहेगा तो F तक चल जाएंगे। क्या दिक्कत है ना। अरेरा में 4 को ना जी, कभी कभी 5 को नहीं हो सकता, अरेरा में कई को, 1 2 3 4 5 को। तो इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे,
इसको डी मानेंगे, इसको ई मानेंगे, आगे आएगा एफ मानेंगे, जी मानेंगे, एच मानेंगे कि नहीं? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, है ना? ठीक मेरे ला। अब क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बाबू शांति से समझना है, क्योंकि रिएक्टेंट रहे चाहे प्रोडक्ट रहे। देखो इधर नाइट्रोजन है, इधर कहाँ नाइट्रोजन है? इधर नाइट्रोजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा ना, है बाबू? इधर थोड़ी, इधर नाइट्रोजन है तो इधर बाबू आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। इधर जो बाबू नाइट्रोजन है इधर वही नाइट्रोजन रहेगा। मतलब क्या करेंगे सर? नाइट्रोजन पे बाबू मेरा क्या क्या हो रहा है? नाइट्रोजन के बगल में कौन नंबर? ए है इस साइड में, यहाँ नाइट्रोजन के बगल में क्या है? सी है। अरे दोनों साइड का नाइट्रोजन बराबर होगा ना, तो जो ए और सी माना वो भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। शांति से पहले 5 मिनट सुन लो। अभी थोड़ा सा अटपटाहट टाइप का लग रहा है, लेकिन 5 मिनट सुनोगे हो जाएगा समझ में। एक एक बात सुनते चलना। मान लो इक्वेशन है सर, बैलेंस करना। एक होता है हिट एंड ट्रायल, कर लिया ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में फंस जाओगे तो क्या यूज कर लेना? ABCD मेथड। कैसे यूज करेंगे आदित्य शैतान? कूट देंगे। शांति से नहीं ना सुना, फिर कहेगा सर बताइए। आदित्य वीडियो ऑन करो जी। शैतान है, वीडियो ऑन करो, शांति सुनो। ABCD मान लेंगे सर, ठीक। अब इधर बहु नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपस में ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम होता। तो नाइट्रोजन के बगल में ए है, यहाँ नाइट्रोजन के बगल में सी है, तो ये दोनों वेरिएबल भी क्या होगा? सी होगा। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे पहला। नेक्स्ट मेरे ला, नाइट्रोजन के बाद क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। शांति से समझना। तो हाइड्रोजन का एटम 3, इधर 3 है। अरे मेरे लाल शांति से समझो। NH3 मान लो 2 है, तो नाइट्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन का एटम 3 और 2 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6 करता है ना, 6 को हाइड्रोजन एटम होगा ना जी। ठीक से समझोगे? तो अगर 2 के जगह यहाँ कोई दूसरा नंबर रहेगा तो मान लो 2 के जगह ये रहेगा, तो नाइट्रोजन का एटम ए एटम, हाइड्रोजन कितना? 3 मल्टीप्लाई ए करना। ए 3 नहीं, यहाँ ए रहे तो मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन एटम, इधर ए है तो 3 ए हाइड्रोजन एटम हो गया। इधर जो हाइड्रोजन एटम होगा वही इधर हाइड्रोजन एटम होगा। अब वही आपको बताएं वो, जितना इधर नाइट्रोजन एटम उतना ही इधर नाइट्रोजन एटम, जितना इधर हाइड्रोजन एटम उतना ही इधर हाइड्रोजन एटम। तो इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन एटम का एक बार 2D, 2 का हाइड्रोजन एटम बगल में डी है तो 2D, तो ये 3A बराबर 2D। मेरे लाल जितना इधर नाइट्रोजन एटम होगा उतना ही इधर ना होगा जी, जितना इधर हाइड्रोजन एटम होगा, है ना? इधर कितना? 3 है, इधर 2D है, 3A बराबर 2D हो गया। नेक्स्ट बाबू मेरे आगे बाबू, ऑक्सीजन इसी तरह से हर एक एटम को करेंगे। ऑक्सीजन लिखेंगे सर, ऑक्सीजन का एटम 2B, 2 ऑक्सीजन एटम B से मल्टीप्लाई होता है 2B। इधर ऑक्सीजन एटम का गो, इधर इधर जितना ऑक्सीजन एटम उतना ही इधर, तो सी के ये बाबू ऑक्सीजन आगे सी है, तो ये क्या होगा? वो एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है? सी एटम। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? डी है बाबू, समझना बाबू मेरे। अरे भोला मेरा, अभी ना बताए बाबू, मान लो H2 है अब प्लस O है, तो यहाँ क्या ऑक्सीजन एटम कहेगा? 1 + 1 2 कहेगा, ऐड करेगा ना जी। मान लो यहाँ 2 रहेगा तो 2 ऑक्सीजन एटम प्लस 1 3 कहेगा। तो सी के ओ के पहले सी है तो सी और प्लस ओ के पहले डी है, तो कितना इधर हो जाएगा रिएक्टेंट साइड? सी ऑक्सीजन एटम प्लस डी ऑक्सीजन एटम। इधर ऑक्सीजन एटम इधर आपस में बराबर हो गया, बस ऐसे लिख लेना आदित्य, है ना? बस हो गया, इतना ही करना। ABCD मान लेंगे सर, इधर जितना नाइट्रोजन एटम होगा उतना ही बाबू रिएक्टेंट का होगा। तो इधर नाइट्रोजन एटम ए है, ए हो गया, इधर नाइट्रोजन एटम सी है, सी हो गया, ए बराबर सी हो गया। हाइड्रोजन एटम इधर जितना होंगे उतना ही इधर हाइड्रोजन एटम होंगे। ऑक्सीजन एटम इधर 2B हो गया सर। रिएक्टेंट का ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट का सेम होगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आगे सी है तो सी ऑक्सीजन एटम प्लस डी है तो डी ऑक्सीजन एटम। अब इसमें से थोड़ा सा अपने मन से सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है ना? देखो ए 1 बार 2 बार, समझना शांति से। सी 2 बार मेरे लाल, और बी बाबू 1 बार आया है, डी 2 बार आया है ना? एक कई बार आ रहा है? 2 बार।
तो अपने मन से बाबू जो 2 बार या 3 बार आ रहा है ना, ज्यादा बार आ रहा है ना, उसको एक मान लेना। लेट मेरे लाल, एज्यूम कर लेना, शांति से समझना, ऐसा तरीका बाबू। लेट एज्यूम ए बराबर 1 मान लेंगे। जो ज्यादा बार रिपीट होगा, ए 1 बार 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा मेरा, तो किसी को ए को चाहे सी को 1 मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं लग, है ना। तो क्या करें, ए 1 मान लेना अपने मन से। अब यहां से बाबू चलो, नाइट्रोजन मेरे लाल, ए की वैल्यू 1 बराबर सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे ए बराबर 1 पुट करो ना, है ना। हाँ सर, ठीक। चूंकि मेरे लाल ए बराबर क्या है, सी है ना, शांति समझना। तो ए बराबर 1 माने सर तो बराबर सी, इसलिए सी की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब सी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे मेरे लाल नाव बोला, है ना, शांति से 3a बराबर 2d, है ना। ये मेथड बाबू बार बार बोल रहे हैं, ये अगर नहीं बैलेंस हो रहा दे तभी ये अप्लाई करना, शुरू में मत कर देना। कहा है सर, शुरू में कर दो बाबू टाइम मर जाएगा। ये क्रिटिकल सिचुएशन के लिए है ना मेरे लाल। आप लोग बाबू है ना, देखना बाबू, है ना, फ्लाइट पे चढ़ोगे, है ना, तो बाबू आपका जो बाबू है ना चेयर होता है, उसके नीचे बाबू लाइफ जैकेट होता, तो चढ़ने के साथ लाइफ जैकेट भी दिया जाता मेरे लाल, कि मान लो कभी प्लेन बाबू क्रैश कर गया, जाके बाबू गिर रहा है ना, तो उस समय लाइफ जैकेट निकालो, आप प्लेन से कूदो ताकि आपका जान बच सके, है ना। तो वही बात यहाँ, आप बाबू हिट एंड ट्रायल ही करना। अगर नहीं हो पा रहा है मेरे लाल, तो ये वाली मेथड अप्लाई करना, है ना, बस। नाउ बाबू ए बराबर 1 माने तो 3 × 1 करेंगे। क्या करेंगे भोला, 3 × 1 करेंगे, ठीक सर। 3 × 1 बराबर कितना, 2d, तो 3 बराबर कितना हो गया, 2d, 2d बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। d की वैल्यू निकाल लो, d बराबर कितना, 3/2 हो गया, ठीक सर। ये हो गया, इसका हिसाब किताब करो बाबू। 2d बराबर कितना, c + d है। 2 × b की वैल्यू बाबू नहीं है, तो 2 × b बराबर c बराबर 1 है सर, और d बराबर कितना है, 3/2 है। खाली मैथमेटिक है बाबू, पलक बोले। तो 2b बराबर कितना, 1 + 3/2 5/2 हो जाएगा। अरे 2 + 3 5/2 हो गया, तो b बराबर b, 2 उधर चल जाएगा, 5/4 हो जाएगा। मेरा वैल्यू सब निकल गया सर। ए की वैल्यू 1 हो गया सर, बी की वैल्यू इतना हो गया, डी की वैल्यू इतना हो गया, सी के बी की वैल्यू इतना हो गया। सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सर, आपका आंसर आ जाएगा। लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करवाते हैं हमरा। हाँ जी, मैं नहीं है, फिर से समझा दीजिए। अच्छा लिखो, इसको समझा रहे हैं। वीडियो बंद करके बाबू दिक्कत हो जाता थोड़ा प्रियांशु, चलो लिखो, बोला आपकी भी मजबूरी बाबू, समझ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता, अब 1 2 और कराएंगे तो आ जाएगा समझ में। लिखो आशीष भोला मेरा। निधि काहे बंद कैले भोले। सर ये चैप्टर के बाद इस चैप्टर के बाद में बाबू एक मैथ में एंट्री करेंगे भोला मेरा, ये भी थोड़ा चलेगा भोला। सर भेज दिए। भेजो जी, भेजना जी भोला मेरा, क्या है बाबू। 21 नंबर है सर, उसमें वो वाला बताइए। अरे भोला, ये कंबसन रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे मेरे लाल, इसको सजा के लिखो। 1 2 3 4 C4 2 4 6 1 7, 3 2 5 2 7, इसको पहले सजा के लिखो। कै गो कार्बन है जी, लिखो। कार्बन कै गो आइटम है आदित्य बाबू, मेरा पता नहीं चल रहा। अदर साइड सर, रिएक्टेंट साइड हाँ, 4 है। तो उसको C4 लिख लोगे। हाइड्रोजन कै गो है, हाइड्रोजन 10। 10 गो C4H10 लिखोगे।
ये कंबसन ऑफ इल्केन है बाबू, ब्यूटेन का कंबसन है बोला, ये सब सब आपको पढ़ाएंगे। लिखो ना बाबू, बताते हैं भोला मेरा। ए लब शैतान, छठ होता है जिला बाबू। यस सर। अच्छा तो परसों ना बाबू लगता है शाम वाला रख है जी। कल है लगता है। कल है कि परसों है जी? इसको कल शैतान छठ में गए, इस छठ में गए, इसको पते नहीं कि कहिया शाम वाला रख है। हम तो नहीं जाते। नेक्स्ट मेरे लाल, तो एबीसीडी की वैल्यू आप पुट करो, क्या करो, एबीसीडी की वैल्यू पुट कर दो। अब समझना मेरे लाल, एबीसीडी की वैल्यू पुट करोगे, इसमें भी एगो कैच है बाबू। देखो आशीष, कुछ नहीं करना रहता मेरे लाल। जो ये आपका ये कंपाउंड दे ना, करार के बी मान लो, सी मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। अब बाबू नाइट्रोजन, हर एक एलिमेंट आइटम को बैलेंस करो, तो नाइट्रोजन इधर, इधर का जितना नाइट्रोजन आइटम है, नाइट्रोजन इधर का ए आइटम, इधर का नाइट्रोजन सी आइटम, तो जितना दोनों साइड का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाइट्रोजन आइटम सेम ना होगा। तो इधर ए है और इधर सी है, ए बराबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन आइटम देखो, ये 3 हाइड्रोजन आइटम है सर, आगे ए मल्टीप्लाई है तो 3 है हाइड्रोजन आइटम। तो जितना इधर हाइड्रोजन आइटम होगा वो उतना ही इधर होगा। तो इधर हाइड्रोजन आइटम क्या होगा सर, 2 है सर, 2 के आगे डी है, तो 3 है बराबर 2D। ये ऑक्सीजन आइटम है मेरे लाल। तो ऑक्सीजन आइटम बाबू, ऑक्सीजन आइटम है तो ऑक्सीजन आइटम क्या इधर है, 2B है तो 2B लिख दें। इधर ऑक्सीजन आइटम क्या है, ये एगो यहाँ पे है ना जी, तो एक आगे सी है तो सी हो गया प्लस, बीच में प्लस है प्लस 2। एक आगे बाबू प्रियांशु आशीष डी है तो सी प्लस डी हो गया। ये इक्वेशन तैयार कर लो अपने मन से बाबू। ये है ना बाबू, जो ज्यादा बार जनरल ऐसा कन्वेंशन है, एक कई बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार है ना, सी भी जो ज्यादा बार रिपीट होगा ना उसको अपने मन से वैल्यू 1 पुट कर देना, एज्यूम कर लेना, तब ना आगे सोचते लेट ए बराबर 1 मान लोगे, यहाँ पे 1 रखो तो ए बराबर सी है, ए बराबर सी है, ए की जगह 1 रखो तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू ए की वैल्यू 1 रखो, डी की वैल्यू निकाल लो, उसी तरह से बाबू सी डी की वैल्यू रखे, बी निकाल लो, बस हो गया। ए निकल गया सर, बी निकल गया सर, सी निकल गया, डी निकल, एबीसीडी की वैल्यू निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। एबीसीडी की वैल्यू निकल गया ना मेरे लाल। हाँ सर, एबीसीडी की वैल्यू कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया सर। ये बाबू ब्लैक वाला मार्कर शैतान खराब हो गया बाबू। ए बराबर 1 आ गया है, बी बराबर कितना आ गया सर, 5/4 आ गया, और डी सी बराबर 1 आ गया, और डी बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। बस एबीसीडी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, आंसर लूट लो। तो यही इसी तरह से बैलेंस करेंगे। है ना, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे मेरे लाल, इक्वेशन लिखेंगे NH3 प्लस बाबू O2 बराबर बाबू NO प्लस बाबू H2O, है ना। अब ए है, ए बराबर कितना पुट करेगा, यहाँ 1 पुट करेगा। बी है, यहाँ पे बी ना मेरे लाल, तो बी को मिटाओ और बी की जगह कितना 5/4 पुट करेगा, हो गया। सी की जगह 1 है मेरे लाल, यहाँ पे सी ना है तो सी की जगह 1 पुट करेंगे। डी है मेरे लाल, टी की वैल्यू 3/2 है, हो गया। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, आइटम वगैरह फ्रैक्शन में नहीं होता है ना बाबू, आइटम बाबू अनडिविजुअल है, डिवाइड नहीं ना कर सकते मेरे लाल। तो यहां से नीचे हटाओ, नीचे 4 हटाओ, 2 हटाओ, तो 2 4 का एलसीएम कितना होगा, सोचो सोचो, 2 4 का एलसीएम 4 होगा, मतलब सारे में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे नीचे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, तो नीचे से कैसे ये 2 हटाएंगे, ये 4 भी हटाना है, 2 भी हटाना। तो इसी में बाबू क्या करना, जो एलसीएम आएगा 2 4 का 4 आएगा, तो सारे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हो गया। 4 × 1 कितना, 4 NH3,
4 4 कट गया मेरे लाल, प्लस 5O2 है ना। 4 × 1 4NO, 2 से 4 कट गया, 2 बार में 3 2 जा 6H2O। तो ये आपके फाइनल बैलेंस करके हुए है ना। जिसको नहीं समझ में आया एक बार देखिएगा, एक आध दो क्वेश्चन और इस पे बड़ा बड़ा वाला बता दूं। ऊपर क्या एक आंख से देख रही हो लक्ष्मी, हो गया सर। है ना। तो एक भोला मेरा है ना, तो ये ABCD है भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट सर। मेरे लाल F22 है। सर हो गया सर, खाना खाना। देखो बाबू, शैतान उसको क्या बोलते हैं भोला मेरा, 15 नंबर। देखो बाबू आदित्य बाबू, C4H10 प्लस बाबू O2। अभी आदित्य यही पूछ ले हैं, डर रहा है शैतान, मेरा बच्चा तुरंत कर लेगा, है ना। ये क्वेश्चन है मेरे लाल, कितना होगा कौन जल्दी से बताओ तो जी। C4H10 BO2CO2, पहले आप हिट एंड ट्रायल से करो, जल्दी करो, कौन आंसर बताता है। सर ऐसे में तो बन जाएगा। हाँ ऐसे में बन जाएगा तो कैसे कहता है जी, जल्दी करो मेरे लाल, कौन करता है, कितना आता है। क्वेश्चन कुछ और लिखा है ना। क्वेश्चन और नहीं लिखा मेरे लाल, आपको आगे पढ़ाएंगे। आप मान लिया बाबू CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको एक्सपेंड कर ब्यूटेन है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ब्यूटेन को ऐसे 1 2 3 4 को कार्बन, 3 दूनी 6 4 दे, यही चीज वह ऐसे लिख दिया तो डरा दिया गया। तो ऐसे बैलेंस ना होता, इसको ऐसे करके लिखो, समझा। इसको ऐसे करके लिखो फिर बनाओ बाबू आदित्य, इसको बनाओ मेरा बच्चा, कौन सबसे पहले आंसर बोलता है देखते हैं। बनाओ जल्दी सर गुरमीत। सर बता। आप तो बता दोगे जी, आपका डोज दोबारा तिबारा चल, जल्दी बनाओ पलक लक्ष्मी। बताओ सर। रोको इस सबको पहले बताने दो इस सबको, इसको जल्दी करो मेरे लाल। C4H10O2CO2H2O, करते रहो थकते रहो, करते रहो थकते रहो। जल्दी करो बाबू, कौन करता है मेरे लाल। जल्दी करो भोला मेरा, एगो गार्जियन को बुलाते मेरे लाल, जल्दी बताइए आंसर बाबू। काय पलक थक रही बोली, तो जिस क्वेश्चन में थकोगी ना मेरे लाल उसमें बिटो ये ABCD मेथड। अनीसा करो भली। बन गया। कितना है जी बोलो जी आदित्य बाबू। सर 2C4H10 प्लस O2, फिर प्रोडक्ट साइड में आएगा 4CO2 प्लस 2H2O। शैतान O2 के बाद साथ में कितना होगा जी। सर मैं बताऊं। O2 के साइड में कितना होगा आदित्य बाबू, गलती है जी, बोलो बोला बताओ मेरा सर। जस्ट। सर बोलो प्रियांशु, प्रियांशु बोल रहा है जी, बोलो बोला। सर 2 हाँ 2C, उसके नीचे 4, फिर H10 प्लस 13O2, फिर एरो 8CO2 प्लस 10H2O। बोलो अंशुजीत। सर C4H10 प्लस 13/2O2 बराबर 4CO2 प्लस 5H2O। अरे तो 13/2 ना लिखते मेरे लाल। हाँ सर, उसका उस साइड भेज दीजिए। तो इसको आप बाबू हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, नहीं थक रहे हो मेरे लाल तो फिर ABCD बिट्टू, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपको छोड़े मेरे लाल, इसको बना के भेजना पलक बोली। एगो ई वाला, एगो 13 नंबर, इसमें 1 2 3 को और बता देंगे अभी आपको, 1 2 को बता दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मेरे लाल, सर जी ये सही है क्या? C4H8O2 प्लस
5O2 in product side 4CO2 plus 4H2O